हे एवरीवन, वेलकम टू अनदर रमज़ान व्लॉग। तो हमारी पूरी फैमिली को हर साल की तरह शनिवारी बुफे पर इनविटेशन आया है और इतिहास गवाह है कि कहीं जाना हो और हम जल्दी नहीं पहुंचते। तो रोज़ा हमारे रास्ते में खुल गया, रू की बोतल काम आ गई। खैर हम बस 2-3 मिनट ही लेट। वहाँ पर ऐसा रश था जैसे कुछ मुफ्त मिल रहा है और लोग तो बुफे पर ऐसे टूटे हुए थे जैसे कल क़यामत है और खाने को कुछ नहीं मिलने वाला। इतने रश में मुझे और अर्सी को जो देखा हमने बस जल्दी से प्लेट्स में डाला क्योंकि रोज़ा ऑलरेडी खुल चुका था। बुफे पर्सन बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरा पेट तो स्टार्टर खाकर ही भर गया था। फिर उसके बाद बारी आती है मीठे की, और मीठे पे तो ऐसा रश था जैसे आप नादरा की लाइन में खड़े हो। इसलिए जितने भी आइटम थे उनमें से कुछ भी नहीं मिला सिवाय गुलाब जामुन के। खैर ये जंग लड़ते हुए मैं और अर्सी कुछ तो अपनी प्लेट्स में लेकर आ ही गए। इधर मैंने और अर्सी ने जस्ट खाना ही स्टार्ट किया था और बाकी सब लोगों ने सारी डिशेस ट्राई करके ख़त्म भी कर दी थी। और फिर मीरू को ये प्ले लैंड दिख गया। अब आप तो मीरू का नेचर जानते ही हो, मीरू को कहीं पे प्ले लैंड दिख जाए और वहाँ से वापस आ जाए ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर मैं और अर्सी मीरू को फुली एंटरटेन करते हुए एंड बिकॉज रोज़े के बाद बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बचती है, इसलिए हम लोग यहाँ पर बहुत ही नींद में थे। पर इस बंदी की एनर्जी ख़त्म नहीं होती। मालिक जहाँ इतना खर्चा हो गया वहाँ आइसक्रीम भी ले ही लेते हैं। फिर मैंने और मीरू ने फिर आइसक्रीम खाया जिसका फ्लेवर बिल्कुल अच्छा नहीं था। उसके बाद मुझे जेलीज की क्रेविंग हो गई। अब जहाँ मीरू इतना खर्चा करा रही है तो मैं क्यों नहीं। और फिर मीरू ने हमें इस ड्रम की फटीक डाल दी जिसका हमें पता था कि उसने घर जाके इससे बिल्कुल भी नहीं खेलना और ये जस्ट 5 मिनट का शौक है। और हमारे बराबर में किसी का बर्थडे था और उनके जाते ही ये बैकड्रॉप बिल्कुल वेस्टेड लग रहा था और मीरू और पोपोस के बलून्स फाड़ने लगे क्योंकि हमारे पास और कुछ करने को नहीं था। उसके बाद हम घर आए और हम ऐसा सोए कि सहरी में उठे। मैं रमज़ान के व्लॉग्स देखने के लिए मुझे इंस्टा पे फॉलो करें।